ओम शांति। हम सब ने सुना है कि मेडिटेशन में बहुत बड़ी पावर है जिससे हम हर कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। वास्तव में हमें ये सीखना है कि मेडिटेशन है क्या। वास्तव में मेडिटेशन है अपने मन को परम पिता परमात्मा के साथ जोड़ना, क्योंकि मेडिटेशन को कहते हैं योग और योग का अर्थ होता है जोड़ना। तो किसको किसके साथ जोड़ना है? अपने मन को परम पिता परमात्मा के साथ जोड़ना है, क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ी सत्ता है तो कहते हैं वो है परमात्म शक्ति, परम पिता परमात्मा। और उसके बाद दूसरी बड़ी शक्ति है तो हम सब आत्माएं। और हमारे पास भी बहुत बड़ी शक्ति है जिसको कहते हैं संकल्प शक्ति, या जिसको कहते हैं मन की शक्ति। कहते हैं जिसने अपने मन को जीत लिया वो पूरे जगत को जीत सकता है। तो जब तक उस परम पिता परमात्मा के साथ अपने मन को नहीं जोड़ेंगे तब तक इस मन को जीत नहीं सकते हैं, क्योंकि उससे हमको वो पावर मिलती है जिससे हम अपने मन को साधना सीख जाते हैं। हम अपने मन को सही राह पे लाना सीख जाते हैं, हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाते हैं। लेकिन उसके लिए हमको मेडिटेशन करना पड़ता है, अर्थात अपने मन को परमात्मा के साथ जोड़ना पड़ता है। जब हमें इस शक्ति को परमात्म शक्ति के साथ हम जोड़ना सीख जाते हैं तो ये शक्ति इतनी गुना हो जाती है कि किसी भी कार्य को सिद्ध कर सकती है। आज हम छोटी छोटी प्रयोग आपके सामने हम रखेंगे, क्योंकि परम पिता परमात्मा हमेशा एक बात समझाते हैं कि बच्चे, अगर आप किसी चीज़ को आप अनुभव कर लेते हो ना तो वो चीज़ आपकी अपनी हो जाती है, फिर आप उस चीज़ को कभी नहीं भूलते हो। हमारी हृदय मोहिनी दादी जी एक बात कहती थी कि जैसे चीनी को आपने चख लिया, अगर पूरी दुनिया भी कहे ना कि चीनी मीठी नहीं है, चीनी कड़वी होती है, तो आप नहीं मानोगे। क्यों? क्योंकि आपने उस स्वाद को अनुभव कर लिया है। ठीक उसी प्रकार हम योग का अनुभव कर लेते हैं। जब हम उसको अपने कार्यों में यूज करते हैं और उसको रिजल्ट देखते हैं, उससे अनुभव की प्राप्तियां करते हैं, तो हमारा योग बहुत अधिक पावरफुल हो जाता है। तो दुनिया में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो हम नहीं कर सकते। हमारी आत्म शक्ति, हमारा आत्मविश्वास भी कई गुना बढ़ जाता है। तो योग का प्रयोग हम करेंगे, आप ये करके देखना, इसके बहुत सुंदर रिजल्ट भी मिलेंगे। क्योंकि हमको भी लगता है ना कि योग करने से क्या फ़ायदा होगा। ये सबसे पहले होता है वर्तमान, जैसे कि हम किसी चीज़ पे हम आँखों से नहीं देखते हैं, प्रैक्टिकल अनुभव नहीं करते, तो उस चीज़ को करने की इच्छा नहीं होती है। तो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में योग का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, कैसे इस योग से सिद्धियाँ हासिल कर सकते हैं, कैसी उन प्राप्तियों को, अनुभवों को अपने जीवन में ला सकते हैं, आज हम वही सब डिस्कस करने वाले हैं। तो एक अनुभव शेयर करना चाहते हैं, जैसे स्वयं ब्रह्मा बाबा ने कैसे योग का प्रयोग करना सिखाया था। कहते हैं इससे एक तोरी की सब्जी होती है तो उसमें किसी किसी पीस में कड़वाहट होती है। तो एक बार जब भंडारे में सब्जी बनाई गई तो उसको टेस्ट करना भूल गए, तो उसकी वजह से जैसे तोरी कड़वी रही होंगी, तो जैसे ही उसको बनाया गया तो बहुत सारी सब्जी थी, तो कुछ सब्जी कड़वी होने के कारण से सारी सब्जी कड़वी हो गई। तो दादी बाबा के पास गई कि बाबा सब्जी तो कड़वी बन गई है, अब बच्चे कैसे सब्जी को खाएंगे। तो बाबा ने बहुत सुंदर कहा, बच्चे दुनिया बना सकती है, क्या कड़वी सब्जी को मीठा नहीं कर सकती है योग बल से। तो बस दादी ने कहा, हम जितने भी भाई बहन वो सभी थे वहाँ पर विधिवत योग किया और बाबा की पवित्र वाइब्रेशंस उस भोजन में डाली गई। और कमाल के वंडरफुल बात थी कि किसी भी आत्मा को जरा भी कड़वाहट का अनुभव नहीं हुआ। सभी भाई बहनों ने बहुत ही प्यार के साथ उस सब्जी को खाया। बात छोटी सी है कि सब्जी कड़वी से मीठी कैसे हो गई, क्योंकि वास्तव में हमारी ये संकल्प शक्ति का कमाल होता है। जैसे उसके अंदर ये संकल्प डाले गए कि ये सब्जी बहुत स्वादिष्ट है, बहुत मीठी है, जो भी आत्मा इस सब्जी को खाएगी उसको बहुत ही स्वादिष्टता का, मिठास का ही अनुभव होगा। तो जैसे ही संकल्प के साथ उस सब्जी को बनाया गया और फिर उनके सामने रखा गया, तो वैसे ही संकल्प शक्ति दी गई, वैसा ही उनको अनुभव हुआ।
इसे कहते हैं योग का प्रयोग करना। और दूसरा बहुत सुंदर सा अनुभव है कि उन सभी के लिए है जिनके घर का वातावरण में थोड़ा सा शांति नहीं है, या प्योरिटी का अभाव है, या किसी किसी के घर में कोई शराब पीते हैं, व्यसन की बुरी आदत है, वो लोग ये सब कर सकते हैं। इस योग के प्रयोग उनको 100% रिजल्ट मिलेंगे। ये एक अनुभव एक माता का अनुभव है। उन्होंने शेयर किया कि मैंने जैसे ही बाबा का ज्ञान सुना और योग करना सीखा, तो बाबा कहते हैं बच्ची योग का प्रयोग करो, तभी आपको सिद्धियां हासिल होगी। तो मेरे मन में आया कि बाबा कहते हैं ना कि योग युक्त करके भोजन बनाना, ये भी एक प्रकार से चैलेंज है। बहुत आत्माएं ऐसी होती हैं कि परमात्मा की याद में भोजन को बना सकती हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने भोजन हमेशा बाबा की याद में ही बनाऊंगी। तो उन्होंने कहा घर पे भंडारे में सेवा करती हूँ, बाई चांस कभी आश्रम में सेवा का चांस मिलता है, या मधुबन में मेरी भंडारे में ही ड्यूटी रहती है। तो उन्होंने कहा जब भी मैं रोटी को बेलती हूँ, पूड़ी को बेलती हूँ, तो मैं बहुत ही पावरफुल थॉट लेती हूँ। मुझे ये फील आती है कि जैसे ये गोल गोल है, ऐसे मेरा बाबा भी छोटी सी गोल बिंदी है, और जैसी ये रोटी है वैसे ही मेरा बाबा है। तो जैसे मेरे बाबा पवित्रता का सागर है, उनसे अनंत किरणें निकल रही हैं, तो मैं भी ये फील कर रही हूँ कि जैसे गोल गोल बेलती हूँ, मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे एक सूर्य की भांति जिससे अनंत पवित्रता की किरणें निकल रही हैं। और मैं मन से उस एक एक रोटी के ऊपर ये मन से स्वमान लिखती हूँ कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। और उसके बाद ये फील करती हूँ कि जैसे ही वो रोटी नहीं है, वो पवित्रता का सूर्य है, और उससे अनंत पवित्रता की शक्तिशाली किरणें निकल रही हैं, और वो किरणें पूरे भंडारे में संपूर्ण मेरे घर में जा रही हैं। और सच में ऐसा ही फील होता है जैसे पूरा भंडारा, पूरा घर, पूरा सेंटर मधुबन बाबा की पवित्र किरणों से भर चुका है। और मेरे कुछ ही दिन ये किया और ये फील किया, जिससे पूरे घर का वातावरण ही बदल गया है। हर एक आत्मा पहले से बहुत अधिक शांत हो गई है, उसकी सोचने की शक्ति कितनी सुंदर हो गई है। और किसी किसी को व्यसन की आदत थी, वहाँ प्रयोग कराया गया तो उसका बिल्कुल व्यसन छूट गया। तो कितना सुंदर सा अनुभव है। हम तो हमेशा ही भोजन बनाते हैं, तो क्यों ना इस स्वमान के साथ बनाएं, तो इसकी बहुत सुंदर से रिजल्ट मिलेंगे। इससे घर का वातावरण शुद्ध हो जाएगा, इससे सभी आत्माओं के मन भी शुद्ध हो जाएंगे। और तीसरा बहुत सुंदर सा है, इसको हम शारीरिक बीमारियों के लिए अच्छे से यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर किसी भी बीमारी को पूछने से पहले एक चीज़ ज़रूर पूछता है कि कहीं आपको कोई डिप्रेशन या टेंशन तो नहीं है, कहीं कोई सोच तो नहीं लगा रखी है। देखिए, हम दिखाने गए तन को, लेकिन डॉक्टर का पहला प्रश्न होता है कि आपके मन में कोई सोच नहीं चल रही है, किस प्रकार की कोई टेंशन तो नहीं। क्योंकि हमारे मन का सबसे अधिक प्रभाव हमारे अपने तन पे पड़ता है। जो भी हम संकल्प करते हैं उनका सबसे अधिक प्रभाव हमें तन पे आता है। जैसे नेगेटिव का आता है, वैसे पॉजिटिव का भी आ सकता है। तो मेडिटेशन है ही क्या? सकारात्मक संकल्प शक्ति को ही तो मेडिटेशन कहते हैं। तो अगर हम इसको अपनी बीमारियों के लिए यूज करें तो इसके 101% रिजल्ट बहुत सुंदर आएंगे। इसके तो अनगिनत अनुभव है। आप पीस ऑफ माइंड चैनल या फिर किसी भी मेडिटेशन चैनल पे आप देख सकते हैं कि इसमें हमको फील क्या करना है कि अगर आपको तन में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है तो आपको ये फील करना है कि जैसे परम पिता परमात्मा पवित्रता का सागर बिल्कुल मेरे सिर के ऊपर है और वो सूर्य की तरह चमक रहा है और उससे अनंत पवित्रता की किरणें निकल रही हैं और वो मेरे रोम रोम में जा रही है। अपने एक एक अंग में उन पवित्र किरणों को जाता हुआ देखें और जहाँ पर आपको कोई रोग या बीमारी है विशेषतः उस पार्ट में देखें, फील करें जैसे
परमात्म शक्तियाँ, वो परम पिता परमात्मा की किरणें वहाँ जा रही है और वो मेरा बॉडी पार्ट हील हो रहा है। और ये कुछ ही दिन अभ्यास करके देखिए, इसका बहुत सुंदर अनुभव है। ये मेडिटेशन, ये एक ऐसी पावर है जिससे हम जो चाहे वो कर सकते हैं। अनगिनत भाई बहनों के ये अनुभव होते हैं कि मुझे बहुत डर लगता था, मैं स्टेज पे खड़ा नहीं हो पाता था, लेकिन जब से मैंने इस सम्मान का अभ्यास किया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, परमपिता परमात्मा मेरे साथ है। मैं हमेशा अनुभव करता था मैं जहाँ भी जा रहा हूँ परमात्मा पिता को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि वो एक ऐसी सत्ता है जो दिखाई भी नहीं देती और हर वक्त हमारे साथ भी जाती है। और कभी एग्जामिनेशन हॉल में जाता था तो कई बच्चों को इतना डर होता है, माने एग्ज़ाम देने से पहले ही जो याद किए होते हैं वो भूल जाते हैं। परंतु जितने भी बच्चों ने इस स्वमान का अभ्यास किया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मुझसे परम पिता परमात्मा मेरे साथ है, तो सच में इनके बहुत सुंदर रिजल्ट थे। वास्तव में इसको हम साइंस भी कह सकते हैं, इसको हम रिलीजियस माइंडेड भी कह सकते हैं, दोनों ही चीज़ें हैं। लेकिन साइंस भी तो ये चीज़ सिखाती है ना कि हमारी संकल्प शक्ति कमाल कर सकती है, वो कोई नहीं कर सकता। साइंस ने भी जितनी इन्वेंशंस की वो कहाँ से हुई, हमारी अपनी ही पावर का तो कमाल है ना। एक इंसान है जो इतनी बड़ी बड़ी इन्वेंशन निकालता है, इतनी बड़ी बड़ी आविष्कार कर रहा है, जिसमें जीवन को कितना सरल कर दिया है, तो उसने कहाँ से किया, कहाँ से आई उसके पास। जैसे वो है वैसे ही तो हम सब है, बस फ़र्क इतना होता है कि अपनी संकल्प शक्ति को कितना यूज कर रहे हैं। कोई अपनी संकल्प शक्ति को थोड़ा यूज करता है और कोई बहुत ज़्यादा करता है। परंतु एक बात है कि जब हम उस संकल्प शक्ति को उस सुप्रीम पावर के साथ जोड़ देते हैं, तो जो वो कमाल करती है वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। तो सिर्फ कहने का यही प्राय है कि आप मेडिटेशन कर रहे हैं, रोज़ मुरली सुन रहे हैं, लेकिन आज से ये कार्य और करना है कि जब भी जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आए, जब भी कोई बात आए, ये नहीं कि आपको दवाई नहीं लेनी, आपको मेहनत नहीं करनी, वो सब तो करना है, लेकिन उनके साथ एक और एडिशन करेंगे। हर एक कार्य में योग को भी ज़रूर प्रयोग करेंगे, हर एक कार्य में योग युक्त होकर करेंगे। इससे क्या होगा, देखना आपका योग बहुत सुंदर लगेगा, क्योंकि जिसको जितने अनुभव होते जाएंगे उसका योग उतना ही पावरफुल गहरा होता जाएगा, क्योंकि अपने अनुभवों से अनेक आत्माओं को अनुभव कराएगा और वो आत्माएं भी आपको दुआएं देंगी, जिससे आपका तो अपनी प्राप्ति हुई भी, लेकिन अनेक आत्माओं की दुआएं मिलने से आपका अनुभव कई गुना बढ़ जाता है और फिर प्राप्तियां भी कई गुना होती हैं। तो आज से एक संकल्प कीजिए, जब भी दुनिया में या जीवन में कभी भी कोई प्रॉब्लम आए, कोई भी बात आए, कोई भी आपकी सफलता हासिल करनी है, सफलता के लिए तो आपको रोज़ बहुत सुंदर सा मेडिटेशन करना है, फील करना है। आप कोई भी कार्य में, किसी भी कार्य में हैं, अगर आप चाहते हैं सदा हर एक कार्य में सफलता मिले, तो रोज़ सुबह उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करके ये फील करना है कि जैसे स्वयं जगमगाती हुई ज्योति, स्वयं निराकार परम पिता परमात्मा ईश्वर अल्लाह गॉड नीचे धरती पर आए हैं और उस सितारे में आपके मस्तक के ऊपर बहुत सुंदर सा विजय का तिलक दिया, और उस तिलक के अंदर इतनी शक्तियां हैं कि अब आप जिस भी कार्य को करेंगे, आपके हर एक कार्य में 100% सफलता निश्चित है। और अंदर गहराई से इसको स्वीकार कर लेना कि स्वयं परम पिता परमात्मा ने मुझे विजयी भव का वरदान दिया है, अब तो मेरी 100% सफलता निश्चित ही है। तो कहने का भाव ये है कि भले आपको सफलता को हासिल करना है, चाहे घर में कोई आपकी किसी आत्मा का मन परिवर्तित करना है, या अपने घर के वाइब्रेशंस को ठीक करना है, चेंज करना है, और चाहे बीमारी को हील करना है, या किसी काम धंधे को सेटल करना है, आपके घर में किसी नेगेटिव वाइब्रेशन का इफ़ेक्ट है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। आप फील कीजिए कि जैसे स्वयं परम पिता परमात्मा आपके घर के ऊपर हैं और उनसे अनंत शक्तियाँ निकल रही हैं, और उन शक्तियों से आपके घर की चारों तरफ एक सुरक्षा कवच तैयार हो रहा है। और ये इतना पावरफुल कवच है कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी,
कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, किसी भी प्रकार का दुख, बीमारी और घटना इसके अंदर एंटर नहीं कर सकती। इस घर में रहने वाली हर एक आत्मा बाबा की किरणों की छत्र छाया के नीचे पूरी तरह से सुरक्षित है। आप कुछ ये छोटे छोटे कुछ दिन अभ्यास करके देखें। सच में कई बार कहते हैं ना कि बड़ी बड़ी चीज़ों से जो काम नहीं होता वो छोटी छोटी चीज़ों से हो जाता है। हो सकता है आपने बहुत योग किया हो, बहुत ज्ञान सुना हो या बहुत जगह गए हो दिखाने, वो सब तो अच्छा है, लेकिन आज एक बात इन छोटी छोटी चीज़ों का अपने जीवन में अपना कर देखिए। हो सकता है आपका जीवन बहुत सुंदर हो जाए, आपकी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से छोटी छोटी चीज़ों से ही सॉल्व हो जाए। आप सब परमपिता परमात्मा के छत्र छाया के नीचे सदा ही सुरक्षित रहें और सदा ही आप परमपिता परमात्मा के प्यार के पात्र बनकर रहें। इसी शुभकामना के साथ ओम शांति।